Hello students, in this video we are going to discuss relative velocity, which is a very important topic of chapter 3 of class 11th. So relative velocity जो term है वो ये define करती है कि किसी एक object की किसी दूसरे object के respect में क्या velocity होगी। इसको एक example से समझते हैं कि एक suppose कीजिए दो trains है जिसमें से एक में आप बैठे हैं और आप अपने साइड वाली ट्रेन में बैठे हुए किसी दूसरे पर्सन को देख रहे हैं। दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट हुई और दोनों ट्रेन अपनी अपनी स्पीड से जा रही हैं। अगर ट्रेन बी की वेलोसिटी ट्रेन ए से ज़्यादा है तो वो ट्रेन ए को ओवरटेक कर जाएगी और ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा फास्ट लगेगी और उसमें जो पर्सन बैठा है ट्रेन बी में उसको ट्रेन ए की वेलोसिटी कम लगेगी और साथ ही वो ट्रेन उसको स्लो लगेगी। एक्चुअली जितनी वो ट्रेन ए चल रही है उससे भी ज़्यादा उसको स्लो लगेगी। ये अगर चीज़ों को रिलेट करके देखा जाए तो पता चलता है ना। ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन के लिए वो ट्रेन दोनों ही चल रही हैं, हालांकि दोनों की स्पीड ज़रूर अलग अलग है लेकिन दोनों किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं और तेज़ चल रही हैं। बस एक थोड़ा फास्टर है कंपेरेटिव टू दूसरी के, तभी वो उसको ओवरटेक कर पाता है। अगर दोनों ट्रेन की वेलोसिटी सेम है तो ट्रेन अगर एक साथ स्टार्ट हुई और एक साथ एक ही वेलोसिटी से चलती जा रही है तो वो दोनों जो पर्सन बैठे हैं ट्रेन ए में और ट्रेन बी में वो दोनों देखेंगे एक दूसरे को कि वो अभी भी स्टेशनरी है, यानी कि उन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है। सो उस केस में जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो होगी। दैट मीन्स वो बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहे होंगे और उनकी जो वेलोसिटी है उनको ऐसा लगेगा कि दूसरी ट्रेन चल ही नहीं रही है और दूसरे वाले को लगेगा कि पहले वाली ट्रेन भी नहीं चल रही है, दोनों के दोनों अपनी ही जगह पर रुके हुए हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ए। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ए के रेस्ट फ्रेम में ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी निकालना इज रिलेटिव वेलोसिटी। आप एक की वेलोसिटी से दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी जो यूनिफॉर्मली एवरेज वेलोसिटीज वी ए और वी बी से मूव कर रहे हैं एक ही डायमेंशन में, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। हमने माना कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। आप जब हम किसी भी तरह के इस तरह के मोशन को लेते हैं तो हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग ही ले लेते हैं हॉरिजॉन्टली। सो हमने माना कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। नाउ इफ एक्स ए at 0 and xb at 0 are the positions of objects a and b respectively at time 0। हमने माना कि किसी टाइम 0 के लिए, यानी कि स्टार्टिंग का टाइम हम 0 ले लेते हैं, उस टाइम 0 पर ऑब्जेक्ट a और b की जो पोजीशंस है वो xa और xb हैं। सो एक टाइम t के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के मान लिया t सेकेंड बाद उनकी जो पोजीशंस हैं वो बदल के एक्स ए और एक्स बी हो गई हैं। तब कितना चेंज आएगा, जो पोजीशन होगी एक्स ए वो आपकी एक्स ए जीरो, यानी कि जो पहले पोजीशन थी टाइम जीरो पर उसमें अब आपकी आगे की पोजीशन वी ए टी ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी एक्स ए प्लस वी ए टी। सिमिलरली जब आप एक्स बी निकालेंगे किसी टाइम टी पर तो वो भी एक्स बी जीरो पर प्लस वी बी टी। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि v का जो फॉर्मूला होता है वो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपको ये निकल के आया कि इसमें कितना ऐड किया जाना है, वी ए टी और वी बी टी के इक्वली निकल के आएगा। सो इनको आप दो इक्वेशंस अज्यूम करके यहीं कहीं छोड़ सकते हैं। नाउ देन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू बी, हम अगर इस ऑब्जेक्ट का ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो आप सिंपल फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे एंड दिस विल बी एक्स बी माइनस एक्स ए एट द टाइम टी। नाउ आप इक्वेशन 1 और 2 को इसमें अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट दिस इक्वेशन एक्स बी एट द पॉइंट 0 माइनस एक्स ए एट द पॉइंट 0 प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। Now this equation tells us as seen from object A, object B has a velocity
वी बी माइनस वी ए। ये इक्वेशन हमें बताती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट ए अगर दूसरे को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो वी बी माइनस वी ए के इक्वल होगी, क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंजेस स्टेडीली बाय अमाउंट वी बी माइनस वी ए। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से बी पर धीरे धीरे करके स्टीडीली यानी कि एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वी बी माइनस वी ए तक हर सेकंड में। सो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बी की रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में अगर बी की वेलोसिटी निकालें तो वो निकल के आती है वी बी ए इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। इसको रीड ऐसे किया जाता है दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जिसके भी निकालनी होती है वो आगे लिखा जाता है relative to A. So it will be VBA which will be equal to VB minus VA. It is just a simple formula. So ये आपने निकाला B की वेलोसिटी A के रिलेटिव। अब अगर आप निकालें A के वेलोसिटी B के रिलेटिव, सो ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है। This will be VAB is equals to VA minus VB. Now assume these equations as equation 4. पार्ट ए और बी आप इसको ले सकते हैं दोनों केसेस से। अब इसमें आपको 3 स्पेशल केसेस स्टडी करने हैं। पहले केस में हम मानते हैं कि वी बी वी ए के बराबर है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। वी बी माइनस वी ए की वैल्यू 0 निकल के आएगी क्योंकि दोनों सेम है। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। तब इक्वेशन 3 में वी बी माइनस वी ए की वैल्यू रखने पर आप देखेंगे कि जो सेकेंड टर्म है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी एंड एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल होगा एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 के। सो टू ऑब्जेक्ट्स स्टे एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस अपार्ट। ये जो आपको दिखाता है वो ये दिखाता है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कुछ पहले से ज़्यादा हुई नहीं है। जैसे ही आपका डिफरेंस पहले डिस्टेंस पहले आ रहा था ए और बी के पोजीशंस में, वही टाइम टी के बाद भी बना हुआ है। सो ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे अभी भी दूर दूर चल रहे हैं। सो अगर इनका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती हैं। ये वाला डायग्राम आपका, ये वाला ग्राफ आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है फर्स्ट केस के लिए, जिसमें ये टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में और ये वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन दी हुई है। तो आप देखेंगे कि ब्लू लाइन ए को दिखा रही है। सो ये ए आपकी सेम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बी अगेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब तक इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरे केस में हमने माना कि वी ए की वेलोसिटी वी बी के कंपैरेटिवली ज्यादा है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। सो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे वी बी ए निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एंड रिलेटिव टू ए। सो आपकी जो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि वी ए की वैल्यू बड़ी है जिसकी वजह से वी बी की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है। सो जब आप इसको यहाँ इसका प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक ग्राफ, एक प्लॉट दूसरे के कंपैरेटिवली स्टीपर है, यानी कि ज्यादा झुका हुआ है। इसमें आपका जो ए है वो ज्यादा झुका हुआ है, इसका झुकाव थोड़ा ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली। एंड दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, और ये किसी ना किसी पॉइंट पर मीट जरूर करते हैं। इससे ये पता चलता है दैट ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक्स ऑब्जेक्ट बी एट सम पॉइंट। यहाँ ये जो आपका डिस्टेंस दिखाया हुआ है इस केस के लिए, यहाँ पर ये टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मोशन स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है बी की कम है तो बी अपनी स्पीड से चलता रहेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा ए जब ए बी को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। तीसरा केस है जब वी ए और वी बी दोनों ऑपोजिट साइन के हों, मतलब सेम ही चल रहा है, ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा ही है, बट इस बार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आप देखते हैं, अगर वी बी ए इज इक्वल्स टू
आप निकालें वी ए बी निकालें तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी, क्योंकि आपने ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन दिखाई हुई है। आप देखेंगे कि जो वी बी है और वी ए बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम निकल के आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी एंड वी बी ए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन इट विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए और बी। लेकिन ये दोनों की अलग अलग वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी, दोनों के कंपैरेटिवली इनकी जो वैल्यू है वो बड़ी ही होगी। इसका मतलब ये होता है दैट इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन वन ट्रेन देन द अदर ट्रेन सीम्स टू गो वेरी फास्ट टू हिम। अगर कोई एक पर्सन है जो एक ट्रेन में बैठा है, उसकी ट्रेन भी मूव कर रही है, लेकिन दूसरी ट्रेन एक जा रही है उसी के साइड से और वो ट्रेन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको वो ट्रेन जितनी वो जिस वेलोसिटी से वो चल रही है उसे उससे भी वो तेज जाती हुई महसूस होगी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब इसको हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है कि इंटरसेक्ट करते हैं और किसी ना किसी पॉइंट पर ये भी मीट होते हैं। यानी कि एक आपकी ट्रेन इस तरफ, इसकी मोशन इस तरह से जा रहा है और इसका मोशन आप इस तरह से दिखा रहे हैं, तो एक पॉइंट पर ये कहीं ना कहीं मीट होंगे, बट एक को दूसरे की जो वेलोसिटी है वो जितनी उसकी वेलोसिटी एक्चुअली है उसके कंपैरेटिवली फास्टर लेगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ ज्यादा है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसमें वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दैट वी ए की वैल्यू माना 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि जो ट्रेन ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो 10 मीटर्स था, यानी कि यहाँ से ये मोशन स्टार्ट हुआ प्लॉट में। नाउ वी बी की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। और जो एक्स बी की वैल्यू है, यानी कि जो एक्स बी जहां से बी ट्रेन स्टार्ट हुई है, यानी कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो 40 मीटर्स है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो ग्राफ से पता चल रहा है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जाकर 1 सेकेंड पर, यानी कि 1 सेकेंड बाद एक दूसरे से मीट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाए तो वी बी ए की रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी बी माइनस वी ए, तो वी बी की वैल्यू -10 ऑलरेडी है, माइनस वी ए इज 20, सो दिस विल बी -30 मीटर पर सेकेंड। और वी ए बी की वैल्यू निकालें तो वी ए माइनस वी बी होता है, तो वी ए इज 20 माइनस वी बी की वैल्यू -10, तो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी यही वाली टर्म निकल के आ गई, दैट वी ए बी की वैल्यू और वी बी ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, बट इनके साइन ऑपोजिट होंगे, यानी कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और इन वी ए और वी बी दोनों के अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, अगर हम साइन को इग्नोर कर दें क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वी ए और वी बी के कंपैरेटिवली, दोनों के कंपैरेटिवली ग्रेटर ही है। सो दैट मीन्स जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल वेलोसिटी से हमें ज्यादा ही महसूस होगी। नाउ एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, जिसमें एक न्यूमेरिकल है बेसिकली, कि दो पैरेलल रेल ट्रैक्स है जो कि नॉर्थ और साउथ में रन कर रहे हैं। ट्रेन ए मूव्स north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with speed of 90 km per hour। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक ट्रेन है A जो नॉर्थ में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, और ट्रेन B साउथ की तरफ जा रही है। सो इसमें आपके हम मानते हैं कि इस तरह से अगर आपके डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स है, नॉर्थ डायरेक्शन को हम ऊपर की तरफ लेते हैं और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। सो जो आपका ए का मोशन है वो ऐसे पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे। साथ ही जो आपकी दूसरी ट्रेन है ट्रेन बी, वो साउथ की तरफ जा रही है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटीज दी हुई है किलोमीटर पर आवर में है, यू हैव टू कन्वर्ट देम इन मीटर पर सेकेंड फर्स्ट। सो 54 किलोमीटर पर आवर है ए की वेलोसिटी, जिसको आपने
चेंज किया है मीटर पर सेकेंड में, सो यू विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड। और VB की वैल्यू -90 है, जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट -25 मीटर पर सेकेंड। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, जो आप हमारा क्वेश्चन है पहला कि वेलोसिटी बताइए B की विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी VBA आपको कैलकुलेट करनी है। सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, VBA इज इक्वल्स टू VB माइनस VA। VB की वैल्यू -25 माइनस VA की वैल्यू -15, यू विल गेट -40 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जो आपकी ट्रेन B है वो A को ऐसी अपीयर होगी कि ये साउथ की तरफ जाएगी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है साउथ डायरेक्शन की तरफ। उसको ऐसी महसूस होगी कि ये ट्रेन नॉर्थ से साउथ की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, जबकि जो एक्चुअल उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, -25 मीटर, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, लेकिन A को वो अपीयर होगी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती हुई। नाउ दूसरा क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्ट में जब आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B, सो यहाँ जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालेंगे वो भी आपकी ग्राउंड की माइनस B की वेलोसिटी। सो ग्राउंड तो स्टेशनरी है, सो इसके लिए आप 0 लेंगे उसकी वेलोसिटी, माइनस BB जो कि आपका -25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। थर्ड है एक डिफरेंट केस बिल्कुल, एक मंकी है जो कि ट्रेन A के रूफ पर मूव कर रही है, रन कर रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन। जिस तरफ A चल रही है ट्रेन, उसके ऑपोजिट साइड में वो भाग रहा है और उसकी वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A। Now as the observer by a man standing on the ground, आपको जो मतलब दिखाई दे रहा है, जो एक ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, उसको ये वेलोसिटी दिखाई दे रही है या अपीयर हो रही है मंकी की, कि उसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि मंकी की वेलोसिटी एक्चुअली है कितनी। सो लेट द वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी Vm, हमने माना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी Vm है। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू A इज, हमने माना कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी A के रिस्पेक्ट में, तो वही A और M के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। सो दिस विल बी Vm इज इक्वल्स टू Vm माइनस VA। बट मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे Vm यानी कि वेलोसिटी निकालनी है मंकी की, मुझे Vm की वैल्यू चाहिए जो कि होगी VMA प्लस VA। तो VMA दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी एंड A, ट्रेन A, तो वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है कि वो 18 किलोमीटर पर आवर है, तो उस 18 किलोमीटर पर आवर को सिंपल आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है एंड यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन यहाँ शो किया ही हुआ है क्योंकि जो आपकी मोशन है, जो आपका मंकी का मोशन है, वो A के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हमें यहाँ मंकी की वेलोसिटी कंसीडर करनी है, इसलिए हम A को नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। सो -5 + 15, जो कि A की वैल्यू दी हुई है आपको, क्योंकि A ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मंकी की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पूरा टॉपिक, जो कि आपके NCERT बुक में जिस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।